Hello students, my name is Neha Sachdev and I welcome you to Step Up Academy where you people learn today and lead tomorrow. So with these interesting words, we would start with a fresh topic that is active voice and passive voice. तो active voice and passive voice ये दो ऐसी voices हैं जो English grammar में एक बहुत important रोल प्ले करती हैं. So active voice कहाँ पे use होता है और उसको active क्यों बोलते हैं और passive voice होता क्या है, कौन से sentences में use किया जाता है. So come students, let's try to understand about these types of voices in detail from the coming slides. So here we go with the first slides जो हमें ये बताती है कि what is the voice of a verb. ये voice of a verb होता क्या है? Voice exactly दो टाइप की होती है, एक होता है active और एक होता है passive. तो ये क्या बताते हैं? So voice of a verb expresses whether the subject in the sentence has performed or received the action. तो इतना simple है इसको समझना, just like ABC. इट इज़, अगर मैं ये बोलूँ कि सेंटेंस का रूल क्या होता है या फिर ऐसा बोलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, जिसको हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं. वो हिंदी में पढ़ा था ना, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने क्या किया, कर्म को किया और किस पे गया, लाइक इट इज़ ऑब्जेक्ट पे गया. सो कर्ता इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, आई यू वी दे ही शी इट या किसी का नाम. टोटल 8 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट्स क्या करते हैं? सब्जेक्ट्स कर्म करते हैं. कर्ता ने कर्म को किया, एक्शन करते हैं. सो डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने वाला इज द सब्जेक्ट एंड एक्शन इज द वर्ब, और जिस पर किया गया वो होता है ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई write. What I write? I write a letter. Although मैं नहीं लिखती, आजकल emails ही होते हैं, but just for an instance, I write a letter. So I is the subject. What I do? I write. What I write? So receive कौन कर रहा है? लिखना किस पर हो रहा है? receiver कौन है ऑब्जेक्ट का? that is a letter. तो जब हमारा ये वाला फॉर्मेट रहता है सेंटेंस में, that is subject plus verb plus object, तो इसी को हम ग्रामर के हिसाब से एक्टिव वॉइस बोलते हैं. ये क्यों यूज किया जाता है? सो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट जब हमारा एक्शन को करने वाला इम्पोर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, नेहा मैम टीचेस इंग्लिश ऑन स्टेप अप अकेडमीज प्लेटफॉर्म. तो मैं एक्शन को करती हूँ. हमें ये नहीं जानना कि एक्शन कहाँ पर हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, बट हमें ये जानना है कि एक्शन कौन कर रहा है. When the doer of the action is important, तो वहाँ पर हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और जब हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी नहीं रहता, हमें ये नहीं जानना, हमें नहीं जानना कि कौन पढ़ाता है, बट हमें ये जानना जरूरी है कि कहाँ पर पढ़ाया जाता है और कितने बजे पढ़ाया जाता है. सो दैट इज पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस में सिर्फ इतनी सी चीज का ध्यान रखना कि व्हेन डूअर ऑफ द एक्शन बिकम्स रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो जब हमारा रूल ऐसा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑफ कोर्स इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स और कुछ प्रेपोजिशंस भी आते हैं जो हमारे सेंटेंस को सही इरेक्ट करते हैं, सही स्ट्रक्चर करते हैं. सो सॉरी, इट इज लाइक ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की, बस इतना सा चेंज हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, वर्ब एज इट इज रहा. अब हमारा सेंटेंस कैसे हो गया जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, आई राइट अ लेटर. अब यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? सो रिसीवर है हमारा लेटर, अ लेटर. अब मैंने यहाँ पर क्या करा? आई राइट अ लेटर. सो अ लेटर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, अ लेटर इज रिटन. राइट, रोट, रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो बाय आई. और जब हमारा डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट की प्लेस पर है तो वो आई होगा, और आई जब ऑब्जेक्ट
की जगह पर आ जाए, दैट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन। जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाए तो आई की जगह क्या हो जाएगा, रिटन बाय मी। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का रूल। अ लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक लेटर लिखा गया या एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। और ये वाला एग्जाम्पल हमारा एक्टिव वॉइस का हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव और पैसिव। बिल्कुल सिंपल, फिर से समराइज करते हैं। एक्टिव कहाँ पर यूज करेंगे, व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज इंपॉर्टेंट। हमें ये जानना जरूरी है कि एक्शन किसने किया, राम किल्ड रावण। ओ माय गॉड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि हु किल्ड, राम किल्ड, किसको मारा, वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का है। लेकिन दूसरा केस जब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि किसको मारा भाई, हु वाज किल्ड, तो वो फॉर्म क्या हो जाएगा, रावण वाज किल्ड बाय राम। तो एक्शन किस पर किया गया, कौन मरा भाई, ये जानना जरूरी है। सो इट इज लाइक रावण वाज किल्ड बाय राम। व्हेन डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट रिसीवर ऑफ द एक्शन इज इंपॉर्टेंट, तो वो पहले आ जाएगा और डूअर हमारा बाद में चला जाएगा। सो समराइज फिर से नटशेल में करते हैं क्या, फटाफट। सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन बिकम्स द रिसीवर ऑफ द एक्शन, और पैसिव में क्या हो जाता है, द डूअर ऑफ द एक्शन कम्स एट द end of the place, end of a sentence, and the object, the receiver of the action, comes at the beginning of a sentence. Now, example, the watchman opens the door. वॉचमैन दरवाजा खोलता है और दरवाजा वॉचमैन के द्वारा खुला गया। तो द डोर इज ओपन बाय द वॉचमैन। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट verb, this is the subject, this is the verb, और the door is the object। object को क्या बोलते हैं, receiver of the action। doer कौन हो गया हमारा, subject, receiver of the action, doer of the action, receiver of the action, और ये खुद हमारा action। अब हम उल्टा कर देते हैं सबको, तो ये जो object है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, receiver of the action beginning में आ जाएगा, और doer हमारा पीछे चला जाएगा, end में चला जाएगा। तो ये हमारा subject यहाँ पर आ गया, और open जो है ये हमारा verb है, ये हमारा action है। So this is the difference between active and reverse कर देंगे तो passive हो जाएगा। Now these were the two voices जिसके बारे में हमने पढ़ा, active voice and passive voice। So अब हम समझते हैं exactly active voice के बारे में। अभी हमने example के थ्रू समझा था और practical use से समझा था, अब हम इसको literary terms में define करके समझते हैं। So when an action performed by the subject is expressed by the verb, it is an active voice। जब action perform किया subject के द्वारा, subject plus verb plus object, so that is an active voice। Active voice is used when more straightforward relation and clarity is required between the subject and the verb। जब subject और verb के बीच में एक direct relation बताना होता है, clear एक clarity बतानी होती है हमें, subject verb से directly related है, तो वहाँ पर हम active voice का use करते हैं। Example, hens lay eggs। hens lay eggs, subject verb object birds build nest, subject verb object। यहाँ पे जानना क्या जरूरी है, डूअर कौन है एक्शन वाला, तो पहले वाले में डूअर कौन है, who lay eggs, that is hens, और सेकंड वाले में build nests, who build nest, so nest is built by birds। ये जानना जरूरी, कौन अपना घोंसला कौन बनाता है, that is birds। so doer of the action is important, तो इसलिए हमने क्या यूज करा यहाँ पे, active voice का यूज करा। Here we go with the next slide। That is passive voice। passive voice क्या बताता है हमें, when the action expressed by the verb is received by the subject, it is passive voice। तो passive voice क्या होता है, जब action express किया जाता है by the verb और वो receive होता है by the doer of the action और by the subject, that is known as passive voice। passive voice का use कहाँ पे किया जाता है, when the doer of the action is not known and the focus of the sentence is on the action and not the subject। sentence में जब हमें एक रूल मैंने बताया था, इसका यूज क्या होता है कि जहां पर डूअर ऑफ द एक्शन, करता किसने एक्शन को किया ये जानना जरूरी नहीं, मुझे नहीं जानना कि किसने पढ़ाया इंग्लिश, मुझे नाम नहीं जानना, कौन से चैनल पे पढ़ाया गया वो जानना जरूरी है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा यूज क्या होता है, जहां पे डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट
अननोन या हिडन रहता है, हमें पता नहीं होता या छुपा हुआ रहता है, उस केस में भी हम क्या यूज करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डोर वॉज ब्रोकन इनटू, इसका मतलब होता है दरवाजा खुला और किसी ने दरवाजे को तोड़ के कोई अंदर आ गया, तो इट वॉज डन बाय समबडी, बट हमें नहीं पता कि एक्शन को किसने करा, इट वॉज ब्रोकन बाय होम, हमें डोअर ऑफ द एक्शन का पता नहीं चला, या वो सब्जेक्ट जो था वो अननोन था, वो हिडन था, तो उस केस में हमने क्या यूज करा, पैसिव वॉइस का यूज करा। सो व्हेन द डोअर ऑफ द एक्शन इज नॉट नोन और फोकस होता है सेंटेंस का इज ऑन द एक्शन एंड नॉट ऑन द सब्जेक्ट, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्स आर लेड by hens और nests are built by birds। अब इसमें आपने छोटी सी चीज का ध्यान दिया होगा, लास्ट स्लाइड में हमने ये पढ़ा था लेड की जगह ये था, ये ले वर्ड यूज किया था और बिल्ट की जगह हमने बिल्ड वर्ड यूज किया, तो हमने इसको पास्ट टेंस में क्यों लेके चल के ले, लेड, लेड, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, हमने इनका पास्ट फॉर्म क्यों कर दिया? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब ये स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल है जो डिफाइन करता है, जो गवर्न करता है कि एक्टिव से जब हमें पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करना हो, ये सब जानने के बाद कि मुझे एक्टिव यूज करना है या मुझे पैसिव यूज करना है, अब कौन सा फॉर्मेट यूज होगा, क्या स्ट्रक्चर यूज होगा ग्रामर के अकॉर्डिंग, उसके लिए हम ये समझते हैं। कन्वर्जन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एग्जाम्पल्स, रीटा रोट अ लेटर, सो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, एक्शन किसने करा, सो एक्शन वाज डन बाय रीटा, और एक्शन क्या हुआ, लिखने का एक्शन हुआ, और रिसीवर कौन हुआ, लेटर, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बेसिक रूल था एक्टिव वॉइस का। कमिंग नेक्स्ट, अ लेटर वाज रिटन बाय रीटा, ये हमने क्या करा इसमें, ये तो हमें क्लियर था, subject becomes the receiver of the action, subject आप ऐसे सिंपल समझ लीजिए, subject becomes the object and object becomes the subject, क्योंकि ये थोड़ा confusing है ना, subject of the action becomes the receiver of the action या doer of the action becomes the receiver of the action, तो इसके लिए सिंपल समझिए, subject object हो जाता है और object subject बन जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा object था वो यहाँ पर क्या बन गया, हमारा subject, और जो रोट था ये पास्ट में था, तो पास्ट अगर था तो हम थोड़ा सा उसको यहाँ पर लाने के लिए हम ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करेंगे, तो क्योंकि ये पास्ट का था तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, इट वॉज रिटन, और किसके द्वारा किया गया, तो हमने बाय का यूज करा। तो दो चीजें ध्यान रखना, जब हमारा एक्टिव वॉइस में वर्ब अगर पास्ट किए तो उसको एक टाइम पहले कर देंगे, ये एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी आपको मार्क करने के लिए बोला था, जो फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था, हेंस ले एग्स, और दूसरा हमने पढ़ा था बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, तो हमने बिल्ड वर्ड देखा और ले वर्ड देखा, जब हमने इसको पैसिव में पढ़ा तो ये वर्ड बिल्ड की जगह बिल्ट हो गया और ले की जगह लेड हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हम पैसिव बताते हैं हम बताते हैं कि एक्शन हुआ था, कंप्लीट बताते हैं, तो परफेक्ट वॉइस का यूज किया जाता है, परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, तो हम उसको एक टाइमलाइन पहले लेके आ जाते हैं, और सब्जेक्ट से पहले हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ केस में जब प्रेपोजिशन होता है हमारा बाय होता है, जो हिंदी में बताता है के द्वारा किया गया। सो अ लेटर वाज रिटन बाय रीटा, तो हमने यहाँ पे क्या करा, ऑब्जेक्ट ये था SVO का जो रूल था, अब क्या हो जाएगा OVS, तो OVS एग्जैक्टली नहीं हो जाएगा, चेंज क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे, इसके साथ हम अपनी ऑक्सिलियरी वर्ब लगा देंगे जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और यहाँ पर हम प्रेपोजिशन लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले, और आइडियली केस में बाय यहाँ विद आता है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, पास्ट पार्टिसिपल यूज करा, जो परफेक्ट टेंस हमने पढ़ी थी उसके बारे में हम यूज करेंगे, और सब्जेक्ट से पहले बाय। शी कुक्स फूड, द फूड, अब ये प्रेजेंट है, कुक्स प्रेजेंट में यूज किया जाता है तो प्रेजेंट में ही रहने देंगे, बट एक टाइम पुराना जो परफेक्ट बताए, सो इज कुक्ड यूज करा, पास्ट टेंस में नहीं गए, प्रेजेंट से पास्ट में बिल्कुल नहीं चले गए, इज है प्रेजेंट में बट वो परफेक्ट बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमने क्या करा, इज
cooked और by the subject, by the doer of the action. Action किसने करा था? by she. तो she क्या है यहाँ पे? subject pronoun. तो subject pronoun जब object की जगह पर चला जाता है तो वो भी फॉर्म चेंज कर लेता है, जिसके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि what is the difference between subject pronoun, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन जब स्टार्टिंग में अगर सब्जेक्ट आता है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और वही सब्जेक्ट जब सेंटेंस के एंड में आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. और सबसे मेजर चीज वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है. जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा था, आई बिकम्स मी, शी बिकम्स हर, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है. तो ये चेंजेस क्यों होते हैं? इट इज सिंपल सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का रूल होता है. नाउ शी कुक्स फूड, द फूड इज कुक्ड बाय शी. बाय शी नहीं होता, बाय हर. क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. सो ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी फॉर्म प्लस वर्ब, और इसके साथ हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज करा. पास्ट पार्टिसिपल बिकॉज हम कंप्लीट बता रहे हैं, पैसिव वॉइस में हम बात कर रहे हैं. पैसिव वॉइस का मेन रूल यही होता है कि जो भी इसमें वर्ब होती है वो हमेशा एक टाइम पुरानी होती है. सॉरी, अब एक टाइम पहले का मतलब होता है कि वो कंप्लीट बताता है, वो परफेक्ट एक्शन बताता है. तो परफेक्ट एक्शन बताने के लिए हमने पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करा, जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है. सो इट इज कुक्ड, और हर सब्जेक्ट के पहले, दैट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के पहले हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, दैट इज बाय. सो इट रीड्स लाइक द फूड इज कुक्ड बाय हर. So that's all with today's video about active and passive voice. So here we go with the end slide, and let me inform you something about Step Up Academy. अगर आपको हमारे कोई भी कोर्सेज के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए हो, या हमारे ऐसे वीडियोस के बारे में कुछ भी अपडेट्स, या अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी है कि इस टाइप का वीडियो होना चाहिए, ऐसे कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाए which would be more informative and more helpful, so please do visit our channel regularly, that is www.stepupacademy.ind.in, and please don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much for viewing.